साथियों, पहले हम लोग सुना करते थे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है? कभी हम लोगों ने इसके बारे में सोचने की कोशिश की है? मैं भी बहुत सोचा करता था। अचानक मेरे हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारत को क्यों सोने की चिड़िया बोलते थे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सन 1 से सन 1000 तक भारत ने किसी देश पे हमला नहीं किया, किसी देश को लूटा नहीं, लेकिन फिर भी भारत की जीडीपी वो 34% थी। वर्ल्ड के हिस्से में कंट्रीब्यूशन जो कहा भारत का 34% था। 1757 तक, जब तक अंग्रेज़ इस देश में नहीं आए थे, उस समय तक हमारी जीडीपी 24% थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारी जीडीपी धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई। 1800 में हमारी जीडीपी गिर के 20% रह गई, 1830 में 17% और 1880 में वो जीडीपी गिर के 8% हो गई और 1900 में ईस्वी में हमारी जीडीपी घट करके केवल 1.4% रह गई। ये है हमारी कहानी और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो देखा है जो मैं इसके साथ आगे लगा रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। Century, it was widely believed that the main reason for India's economic backwardness was Hindu dharma. But the truth was revealed as the 21st century approached. All over the world, reports started coming that India and China were once the most prosperous countries in the world. The Europeans had looted and ruined them. To find the truth of this, the OECD countries launched a major project to study it. A team was constituted under the chairmanship of Professor Angus Maddison.